अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू डिलीशियस बनाना। आज हम बनाएंगे कमर्शियल रेसिपी के साथ देगी चना पुलाव, जैसे देगू में होता है इस तरह का। जिसके लिए मैंने ये वाला एक बाउल लिया था चावलों का, यहाँ पे भिगो कर रख दिया था। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है इसको। चनों का ही पानी लिया है एक, ये हम 1.5 गुना डालेंगे, लेकिन एक आधा जो है मैं इसमें पानी इस्तेमाल करूँगा। ये चने मैंने ले लिए, ये तकरीबन 90% गले हुए हैं। एक मैंने लिया है प्याज, एक टमाटर और 4 हरी मिर्च मैंने बीच में से काट के चार चार कर ली हुई है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच मैंने बड़ा वाला लिया है खाने वाला चार का। ये थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला, जिसमें तेज़पत्ता है, जायफल है, जलवतरी है और लौंग है। और लाल मिर्च दड़ा हाफ़ टी स्पून, क्रश्ड किया मैंने हाथ के साथ खुश धनिया हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा, 10 से 12 काली मिर्च और 1 टीस्पून मैंने लिया नमक का। और इसके लिए हम कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे 4 टेबल स्पून। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। गर्म हो गया, गर्म होने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। और प्याज को हम अच्छे तरीके से कर देंगे ब्राउन। इसको अच्छे तरीके से हम ब्राउन करेंगे। लेकिन जब ये इतना ब्राउन हो जाएगा तो आप इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। और मैंने इसीलिए थोड़ा सा हमारा कैमरा मैंने साइड में कर दिया ताकि ये स्टीम उसके कैमरे पे न चली जाए। तो देखें इस तरह से जो है ये प्याज कलर छोड़ता है। मुझे किसी ने पूछा था कि आपके पुलाव के ऊपर जो है वो कलर कैसे आता है ब्राउन ब्राउन। तो ये देखें ऐसे जो है आपका जो कलर है वो आएगा पुलाव का। इसको मैं यहाँ पर दोबारा से फ्राई करूँगा। फ्राई करने से ये दोबारा से ब्राउन होगा और कलर इसका निकलेगा। और मुझसे पूछा ये भी जैसे कि राइस जो है ये बनाना में मुश्किल लगते हैं, तो सबसे इजी जो है वो कुकिंग में राइस बनाना मुझे लगता है। राइस में सिर्फ आपकी टाइमिंग जो है वो मैटर करती है कि आप इसको कितने टाइम के साथ दम लगाते हैं, कितनी देर तक आप चावलों को भिगोते हैं। और सबसे पहले आपने राइस भिगोने हैं। राइस को कम से कम आप मिनिमम जो है 20 मिनट्स भिगोएँ। ये देखें अभी ये दोबारा से पानी ड्राई होने के बाद ये फ्राई होने शुरू हो गए। अभी मैं इसमें शामिल कर दूँगा साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको हम दोबारा से ये प्रोसेस करेंगे ताकि ये ब्राउन हो, फिर हम पानी ऐड करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा कलर चाहते हैं डार्क ब्राउन, तो फिर आप ये 3 दफ़ा प्रोसेस जो है वो रिपीट कर सकते हैं। हमने ये 2 दफ़ा प्रोसेस रिपीट कर लिया। देखें आप प्याज भी जो है वो मैश होना शुरू हो जाएगा। हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिली, टमाटो और साथ ही अपने मसाले ऐड कर देंगे हम। जो मैंने अचार यूज़ किया पिकल, उसका मैंने थोड़ा सा ऑयल भी लिया था। इसको हम यहाँ पे भून लेंगे थोड़े से पानी के साथ, तकरीबन 1 मिनट के लिए। और फिर हम शामिल करेंगे इसमें अपने चने। जी भाई यहाँ पे देखें 1 मिनट हो चुका है। टमाटर भी हमारे मैश में स्टार्ट हो गया। हम ऐड करेंगे चने। चनों के साथ ही हम जो है वो पानी भी ऐड कर देंगे। जितना मैंने आपको कहा था 1.5 गुना पानी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि पुलाव के चावल थोड़े से सॉफ्ट और लंबे होने चाहिए। ज़्यादा बिरयानी के जो है वो इतने सॉफ्ट नहीं होते जितने पुलाव के होते हैं। पुलाव हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। ये तो मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया और मैं इसको जो है वो अभी बंद कर दूँगा ताकि अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें राइस ऐड करेंगे। ये देखें पानी हो चुका बॉयल, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाएगा। ये देखें, और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे राइस। मैं आपको बताता रहता हूँ कि राइस जो हैं वो किस तरह लंबे होंगे, ज़्यादा अच्छे साइज़ में आए। ये देखें इसको आपने इस तरह चावल डालने के बाद जो है एक दफ़ा मिक्स करना है हमेशा राइस को। और फिर आपने इसकी आग जो है बिल्कुल मीडियम कर देनी है, स्लो नहीं बिल्कुल करनी, मीडियम कर देनी है। और इसको 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे हम। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप इसको 1 मिनट के लिए रखें, 2 मिनट के लिए कम से कम इसको मीडियम आंच पे रखें।
इससे क्या होगा कि चावल अच्छे तरीके से पानी ऑब्जॉर्व करता है और एक्चुअल साइज़ में आ जाता है। ये देखिए हम इसको रखेंगे और ये तरीका आप आजमाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसे लगा। ये टिप है आपके लिए, जो एक्सपीरियंस है हमें पता लगता है हम वो आपको बताते हैं। और इंशाल्लाह हम अपनी वीडियोज़ में टिप्स भी बताना स्टार्ट करेंगे छोटी छोटी। और ये पहली टिप आप मेरी तरफ से समझें, बहुत सी आपको बताई होंगी लेकिन ये आज स्टार्ट से। तो इसको बिल्कुल मीडियम आंच पे आप रख दें। अब ये 2 डेढ़ मिनट के लिए मैं इसको रखूँगा क्योंकि चावल थोड़े हैं, पानी ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। ये देखें अब ये बिल्कुल हल्का हल्का सा ये बन रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगा और फिर आँच तेज़ करके इसको दम पे लगा देंगे। तवा मैंने प्री हीट होने के लिए साथ वाले चूल्हे पर रख दिया हुआ है जी। तो यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट मैंने इसको लगाया था। ये देखिए हल्का हल्का बन रहा है। ये मैंने कपड़ा रखा हुआ अपने पास दम लगाने के लिए। अब मैं इसकी आँच करूँगा तेज़। ये देखिए तकरीबन जो हमारा पानी जो है जितना हमने रखा था उतना वो राइस रिजर्व कर चुके हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कि राइस कितना लंबा लंबा होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसका थोड़ा सा पानी और ड्राई करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि एज़ कम्पेयर टू बिरयानी, पुलाव के राइस जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको बस यहीं पे दम लगा देंगे। ये देखिए जब आपको लगे कि ये देखें अब आपके सामने एक्चुअली इसकी आ गई होगी। ये देखें पुलाव के राइस पे जो आपको लगे कि उसके ऊपर हल्का हल्का पानी है, तकरीबन थोड़ा थोड़ा इतना इतना 2-3 सेंटीमीटर पानी आपको लगे कि चावल से ऊंचा है। ये देखें ये अब बॉयल होना शुरू होगा तो पानी इसके ऊपर आ जाएगा। ये देखें चावल नीचे है, तकरीबन 2-3 सेंटीमीटर पानी इसके ऊपर है। तो बस अब यहाँ पे आप इसको दम लगा दें। मैं यहाँ पे इसको दम लगाऊंगा 20 मिनट के लिए क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा है। बिरयानी होती तो इसको हम थोड़ा कम पानी रखते कि सिर्फ बस बबल बन रहे और हल्का हल्का पानी बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर आ रहा है। यहाँ पर मैं हल्का कर दूँगा और बस हम इसको जो है वो 20 मिनट के लिए दम लगा दें। जी यहाँ पे देखें जी ये तैयार हो चुका हमारा चना पुलाव। ये तो यहाँ पे मैं इसको दम खोलें। ज़्यादा आपने चावल को दम खोलते हुए हिलाना जलाना नहीं है, बार बार नहीं खोलेंगे तो चावल जो है वो टूट जाते हैं। यहाँ पे हम इसको हवा लगने देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए ऐसे चावल जो है वो बिखर जाना चाहिए, एक एक दाना हो जाना चाहिए। तो हम इसको बस जो है वो डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें बस इसको हमने सही नरम हाथों से निकाल लेना। ये देखिए इस पर हम गार्निश करेंगे ब्राउन प्याज, टमाटर है, थोड़ी ग्रीन चिली, धनिया, अदरक जुलियन कटिंग हो। ये देखिए हमारा चना पुलाव बन के तैयार हो चुका है। और आप हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। ज़रूर ट्राई करें और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।